बिहार के खान सर ने अपनी काबिलियत का डंका विश्व भर में बजा रखा है। कारण ये है कि उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से हजारों लाखों ज़िंदगी को बदलने का जिम्मा उठाया हुआ है। और आज उनसे शिक्षा लेने वाले बच्चे की ज़बान पे रहता है खान सर। उसकी बड़ी वजह यह भी है कि उनको शिक्षा देने का तरीका भी नायाब है और वो अच्छे से शिक्षा देते भी हैं और बच्चों को कामयाब करने का बड़ा प्रयास उनका रहता है। लेकिन हमारे पास भी एक खान सर हैं जिनका वास्ता सहारनपुर जनपद से है। आप भी उसी खान सर की तरह वर्क कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं, बच्चों को काबिल बनाने का कार्य कर रहे हैं। हजारों बच्चों की ज़िंदगी को बदलने का आपका प्रयास लगातार रहता है। और देखा जाए तो 17 सालों की कड़ी मेहनत में आपने सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगी न केवल बदली है बल्कि अपने संस्थान से आईएएस ऑफिसर जैसे भी निकालने का आपने प्रयास किया है, जिसमें आप सफल भी हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ विराट आईएएस एकेडमी के ऑनर उन खान सर की, जिनको जाना जाता है रिफाकत अली खान के नाम से। और आपकी शिक्षा की अगर बात की जाए, आपने एमएससी फिजिक्स के साथ साथ एमबीए करने का कार्य किया है और 17 साल के इस विराट मेहनत को आपने संजोने का काम ने जो किया है विराट आईएएस एकेडमी के नाम से किया है। तो सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। धन्यवाद धनुज जी। किससे जीडी न्यूज में आप जुड़ चुके हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपकी शख्सियत पे चर्चा की जाएगी, आपकी बायोग्राफी पे चर्चा की जाएगी, आपके उन अनछुए पहलुओं पर भी चर्चा की जाएगी जिनसे अभी तक अनभिज्ञ है हमारे वो सब दर्शक जो आपको जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं विराट आईएएस एकेडमी आखिर है क्या, किस तरह की पढ़ाई यहाँ से की जाती है, किस तरह से हम जुड़ सकते हैं, ये ऑफलाइन यहाँ से पढ़ाया जाता है या ऑनलाइन भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, और सफलता के उन पायदान को कैसे छू सकते हैं जब हम आईएएस विराट आईएएस एकेडमी से जुड़ जाते हैं। आपका आशीर्वाद जब हमें मिल जाता है सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। किससे जुड़े हुए हैं सर? सर शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए वो पहले वाला दिन हाँ। जब विराट आईएएस एकेडमी की नींव रखी गई होगी, वो दिन कौन सा दिन रहा होगा सर, और उसकी शुरुआत कैसे आपने की है सर? 9 नवंबर 2007 को हमने इसकी शुरुआत की थी और 17 साल से ज़्यादा हमें हो गए हैं इसकी शुरुआत किए हुए। और 17 साल के इस लंबे सफ़र में कई उतार चढ़ाव हमने झेले, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिले, कामयाबी की कई हमने मंजिलें तय की और इस कामयाबी में हमें आईएएस जैसा एक बड़ा पद भी हमें मिला। हमें उसका रिज़ल्ट भी मिला। 2021 में हमारा एक स्टूडेंट जो भी वेस्ट बंगाल कैडर में है वो यहाँ से फाइनल सेलेक्ट हुआ। 2014-15 में आईआरएस ऑफिसर्स सेलेक्ट हुए यहाँ से। इसके अलावा स्टेट सिविल सर्विस की अगर बात करें तो उत्तराखंड में यूपीपीसीएस में कई सारे पद हमें प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के कई सारे जॉब्स हैं, जैसे दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर्स हैं, सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर्स हैं, इवन असिस्टेंट भी हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो एक लंबा कामयाबियों का हमारा सिलसिला रहा है। और फिलहाल हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम से हम अनुज जी अपनी शिक्षा दे रहे हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर दे रहे हैं हम लोग। हमारी ये कोशिश है कि वो स्टूडेंट, वो फैमिली के बच्चे जो बहुत ज़्यादा फीस बियर नहीं कर सकते, वो भी हमारे साथ जुड़ें और पैसे की वजह से, फ़ीस की वजह से बच्चे एजुकेशन से वंचित न रहे। तो बहुत कम फ़ीस, 1200 रुपये मिनिमम फ़ीस से हम अपनी शुरुआत करते हैं मंथली। तो मंथली फ़ीस है हमारी और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम एक ऑनलाइन फ्री इनिशिएटिव भी चला रहे हैं 2 यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एक क्लास 1 ऑफिसर्स के लिए हमारा विराट आईएएस एकेडमी का चैनल है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को कोर्स प्रोवाइड करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वीडियो पूरे प्रोग्राम रहता है। और एक विराट गुरुकुल नाम से हमारा चैनल है जो एसएससी सीजीएल और इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए है। सर गुरु को पुल की भांति समझा जाता है कि जाने वाला राहगीर आगे बढ़ जाता है लेकिन पुल वहीं रह जाता है, और 2 किनारों को मिलाने का कार्य जो करता है, सफल जो कार्य करता है वो पुल करता है या शिक्षक करता है।
कामयाबी की मंजिल जब बच्चे छू जाते हैं, उस शिक्षक को कैसे लगता है, विराट एकेडमी के रिफाकत अली खान सर को कैसे लगता है जब बच्चे सफल हो जाते हैं। अभी आपने आईएएस ऑफिसर का भी जिक्र किया है, अभी आपने तमाम उन लोगों का जिक्र किया है जिनकी संख्या 500 से अधिक है, जो यहाँ से निकल के अपनी सफलता की मंजिलों को छू रहे हैं। कैसा महसूस करते हैं सर आप? देखिए, जब रिज़ल्ट आता है एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी तो वही होती है। और मैं तो बार बार इस बात को बोलता हूँ बच्चों के साथ क्लास में भी कि अगर आप सफल होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, तो या तो खुशी टीचर को मिलेगी या आपके पेरेंट्स को मिलेगी। तो हमारे लिए तो सबसे सेटिस्फेक्शन का और सबसे बड़ा पल वही है जब फाइनल रिज़ल्ट आता है। कई बार दुख भी होता है कि बहुत नज़दीक जाकर के बच्चा पॉइंट्स में या 1-1.5 मार्क से अगर मेरिट में जगह नहीं बना पाता तो फिर बड़ा दुख भी होता है। तो हर तरह का पल रहता है हमारे लिए अनुज जी। ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश रहता है आपका, जो पाले पे अभी जब हम चूँकि ग्राम अंचल से जो है, ग्रामीण अंचल से हम वास्ता रखते हैं और कबड्डी जैसे खेलों को हमने बहुत नज़दीक से देखा है, पूरी टीम लग जाती है किसी को हराने के लिए, पाले के हाथ ना लग जाए पीछे खींच लेते हैं। ऐसे ही जो है हमारी परीक्षाएँ होती हैं, जो बच्चे बहुत कम पॉइंट से बच जाते हैं उस पाले को छू जाने के लिए जो सफलता का माना जाता है। ऐसे में आपका संदेश क्या रहता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे उस मुकाम से वापस लौटते हैं? मेरा बहुत ही स्पष्ट संदेश है ऐसे बच्चों के लिए, या जो बच्चे भी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए भी। डिसिप्लिन बड़ी चीज़ है मोटिवेशन से। अगर बच्चा कठोर डिसिप्लिन में ढालकर अपने पूरे दिन को डिसाइड करेगा, पढ़ाई में लगाएगा, देखिए मोटिवेशन तो 2-4 दिन टिकेगा, उसके बाद नहीं टिकता। लेकिन अगर डिसिप्लिन में बच्चा रहेगा तो कंटिन्यूटी रखेगा। ठीक है, एक बार फेल हो गए, आप फिर से अपनी बिखरी हुई हिम्मतों को समेटिए और उनको समेट करके फिर आप दोबारा से पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी मिलती है। और अगर कामयाबी नहीं भी मिलती पहली बार में तो दूसरी बार में मिलती है, तीसरी बार में मिलती है। कोशिशें लगातार होनी चाहिए, प्रयास कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये मेरा संदेश है उन बच्चों के लिए। तो घबराए नहीं, बिल्कुल लगे रहें। और हाँ, एक बात और है कि बच्चा टेक्स्ट बुक को, किताबों से पढ़ाई करे। किताबों का कोई विकल्प नहीं है, अच्छी पुस्तकों का ना पहले विकल्प था और ना अब कोई विकल्प है। तो बुक्स को अपना साथी बनाए, स्टैंडर्ड बुक्स, पुराने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि ट्रेंड से बच्चा समझ सके कि ट्रेंड है क्या। सर, वो बच्चा कभी आपके दरवाजे पे आया होगा, उसने आपका दरवाज़ा ठक से खटखटाया होगा और आपको कभी लगा होगा कि यार ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये कैसे आ गया। किससे जुड़े नहीं हुए, आप जुड़ चुके हैं। ऐसा कोई किस्सा आपके साथ में जुड़ा हो और वो बच्चे जब बड़ा मुकाम उसने हासिल किया हो, क्या कभी ऐसा हुआ है? हाँ, एक लड़की थी, बहुत निराश थी। उसे उसके फैमिली मेम्बर्स ने, उसके रिलेटिव्स ने, उसके दोस्तों ने कह दिया था कि जीवन में आप कुछ नहीं कर सकती। तो बाद में वो लड़की फिर मेरे पास आई उस समय, और वो काफ़ी मतलब उसका मोटिवेशन, उसका कॉन्फिडेंस बहुत गिरा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, आप कर सकते हो। और इस समय वो लड़की केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर है और 11th-12th के बच्चों को क्लास ले रही है और बहुत अच्छी पोजीशन पर है। जीवन संभाल रही है। अब वो लड़की जिसने दरवाजे को ठक से आपके खोलने का प्रयास किया था, मेहनत आपने की है। लेकिन हम बात करते हैं उस रिफाकत अली खान साहब के प्रारंभिक जीवन की, उस मोमेंट्स की, उस माँ बाप के कहकारों की, उन संस्कारों की। आपके जीवन जो बचपन का बीता है, किस जगह से आपका वास्ता है और प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से आपने? मैं अनुज जी, मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो इनिशियल एजुकेशन रही वो प्राइमरी एजुकेशन रही है मेरी। गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली का रुख किया और दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी ऑनर्स किया, फिर एमएससी फिज़िक्स किया और उसके बाद मैंने एमबीए किया। इस तरह से मैंने 2 मास्टर्स किया है और मैं बीएससी ऑनर्स में मैं टॉपर भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, मैं पोजीशन होल्डर रहा हूँ। और वो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला तभी से रगों में है और वो चला आ रहा है, वो सिलसिला जारी है। सपना क्या था आपका कि मेरे को टारगेट वो पूरा करना है, बनना वो था, बन गए खान सर? मेरा सपना हमेशा से, देखिए, एक ग्रुप ए ऑफिसर बनने का सपना था। यूपीएससी के लिए बहुत प्रयास किया मैंने और मैंने 2001 में पहली बार इंटरव्यू फेस किया यूपीएससी के लिए, बहुत मार्जिन पर आकर मैं रुका। उसके बाद 2003 में मैंने सेकंड इंटरव्यू फेस किया और मैंने शुरू के 2 अटेम्प्ट ख़राब किए। उस समय 4 अटेम्प्ट होते थे यूपीएससी में,
तो शुरू के 2 अटैम्प्ट मैंने बड़ी लापरवाही से दिए, लेकिन लास्ट के 2 अटैम्प्ट मैंने बहुत सीरियस दिए और वो किसी और परिस्थितियाँ थी, नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने फिर किसी और जॉब के लिए ट्राई नहीं किया। मुझे बनना था तो ग्रुप ए ही बनना था, क्लास 1 ऑफिसर ही बनना था। और फिर मैंने ये सिलसिला ये शुरू किया, विराट एकेडमी की बुनियाद डाली गई इस शहर में, और तब से अब तक ये अनवरत ये कॉन्टिन्यूटी चली आ रही है। सर कारण क्या रहा है आपकी असफलताओं का? सर होता क्या है कि जरूरी नहीं है आप सफल हो जाएं, हाँ, बहुत ज़रूरी लाजमी ये भी होता है कि आप असफलता पे रुक जाएं, लेकिन असफलता आपको संदेश देती है, आपको जो है कहानी देती है, स्टोरी देती है आगे बढ़ने का। एक विराट आईएएस एकेडमी जैसे संस्थान को खोलने का कारण आखिर क्या रहा है सर? आप जो है वहाँ पे बैक टू होम या बैक टू जो है विराट आईएएस एकेडमी। एक्चुअली जब आप यूपीएससी जैसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। हम संविधान भी पढ़ते हैं, हम इतिहास भी पढ़ते हैं, हम साइंस भी पढ़ते हैं, हम इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, हम एथिक्स भी पढ़ते हैं। तो इतना बड़ा एक लॉबी बन जाती है माइंड में, इतने ज़्यादा ओपिनियन बन जाते हैं। तो फिर उस ज्ञान को कोई भी सीरियस बंदा अपने पास रखना नहीं चाहता, उसको बांटना चाहता है। तो उस ज्ञान को बांटने की एक मन में एक बात थी, तो इसलिए ये संस्थान की बुनियाद डाली गई। और पश्चिमी यूपी को इसलिए चुना गया क्योंकि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में शिक्षा का माहौल अभी भी कम है और गाइडेंस की भी बड़ी कमी है इस सेक्टर में, इस रीजन में। अगर आप ईस्टर्न यूपी देखें या इनफैक्ट अभी हरियाणा भी देखें तो हरियाणा भी काफ़ी अच्छा कर रहा है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, और बिहार तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा से ही टॉप रहा है। तो वेस्ट यूपी को इसलिए चुना गया ताकि यहाँ पर वो अवेयरनेस हम फैला सकें, बच्चों को हम गाइड कर सकें। तो ग्रामीण परिवेश के बच्चों पर हम फोकस रखते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये वो सेक्टर है बच्चों का जिसके पास गाइडेंस नहीं है। क्या सर विराट आईएएस एकेडमी के द्वारा यह कैंपिंग भी की जाती है, ग्रामों में जाके लोगों को मोटिवेट भी किया जाता है, और बच्चों को किया जाता है कि आइएगा हम इस तरह की शिक्षा आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, या उन बच्चों को जिसको यहाँ तक के जिसके कदम इस ओर नहीं चले हैं, वो चाह के भी नहीं चल पा रहे हैं, उनकी अपनी उंगली थामने का कोई विजन आपने बनाया इस तरह? हम कोशिश कर रहे हैं इस बार हम प्लान बना रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में जाएं और पंचायत के माध्यम से गांव के बच्चों से डायलॉग बनाएं, उनके साथ संवाद स्थापित करें। अनुज जी, हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर, कई बार देखने में आता है कि चूँकि अगर मैं जनपद सहारनपुर की बात करूँ तो जो है उत्तर प्रदेश का लास्ट का ज़िला माना जाता है, लेकिन प्रथम जिला भी ये कहलाता है। और ऐसे में ग्रामीण अंचल के बच्चों के पास जो है कई बार रहने की जगह नहीं होती है, कई बार तैयारी के लिए बहुत परिवार अलाउ नहीं करता है, या उनकी जगह पॉकेट अलाउ नहीं कर पाती सर, और उनका मन होता है, मोटिव होता है उनका, महत्वाकांक्षी होते हैं वो। तो ऐसे में विराट आईएएस एकेडमी कहाँ स्टैंड करता है सर? देखिए, विराट आईएएस एकेडमी के पास अभी कोई हॉस्टल की सुविधा नहीं है, क्योंकि उतने रिसोर्सेज, उतने संसाधन अभी हम नहीं जुटा पा रहे हैं कि बच्चे को यहाँ रहने खाने की सुविधा हम प्रोवाइड करें। लेकिन हम बच्चों को ये कहते हैं कि अगर आपको गांव आपका दूर है और आपको यहाँ रहने खाने में दिक्कत है तो आप ग्रुप बना करके रूम वगैरह ले सकते हैं, तो हम अरेंज करवा देते हैं रूम। तो उससे बच्चों का जो मंथली रेंटल है, जो खर्च है, वो बट जाता है, आधा हो जाता है। और टिफ़िन सिस्टम भी हम प्रोवाइड कराते हैं, हमारे वेंडर्स हैं, तो उनसे हम बच्चों को ये सुविधा हम दिलवाते हैं ताकि मिनिमम खर्च पर वो अपनी जो पढ़ाई वगैरह का सिलसिला है इसको कंटिन्यू रख पाएँ। 17 सालों का बड़ा आयाम। बच्चों की अगर संख्या देखी जाए जो आपके साथ में जुड़े हैं, जो आईएएस एकेडमी से जुड़े हैं, विराट आईएएस एकेडमी से जुड़े हैं, वो संख्या सर कितनी आज तक रही होगी सर? 17 सालों में 6000 से ऊपर, 6000 प्लस स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ाया। और एक समय ऐसा भी था कि हमारे संस्थान में आसपास के जनपद और आसपास के राज्यों के छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उत्तराखंड के बहुत सारे स्टूडेंट हमने पढ़ाए हैं, इवन यमुनानगर के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हमने पढ़ाए हैं जो डिफरेंट पोस्ट पर हैं। हरियाणा में कई स्टूडेंट हमारे ग्रुप सी की जॉब में हैं, उत्तराखंड में हमारे स्टूडेंट हैं। अभी तहसीलदार की पोस्ट पर हैं कई लोग असिस्टेंट कमिश्नर है जीएसटी में उत्तराखंड में। तो काफ़ी बड़ी संख्या हमारे साथ रही और अभी भी एक हैंडसम संख्या बच्चों की हमारे साथ है। ऐसे वो 10 बच्चे जो आपको रह के याद आ जाते हैं कि उन बच्चों ने आईएएस एकेडमी का, विराट आईएएस एकेडमी का बड़ा नाम चमकाने का कार्य किया, रोशन करने का कार्य किया। बिलीव होता है आपको? हाँ, बहुत लोग आपके संघर्ष का जो आयाम मिला है उन 10 बच्चों ने। ऐसे 10 बच्चों का नाम आप बता सकते हैं, कहाँ, कौन, कैसे हैं?
नाम शेयर करना तो उचित नहीं रहेगा लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय में हमारे कई लोग हैं, सेक्रेटरीट में रिव्यू ऑफिसर्स हैं, और जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ हमारे रिव्यू ऑफिसर्स हैं, 3 ऑफिसर्स वहाँ हैं। इसके अलावा हमारे अभी 5 SDM इसी मिड यूपी में है, सेंट्रल यूपी में। तो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, उनसे आज भी बात होती है हमारी कॉन्टीन्यूअस। एक डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है हमारा स्टूडेंट, एक हमारे तहसीलदार साहब हैं, तो बहुत अच्छे संबंध हैं उनसे, घर आना जाना और बहुत अच्छी बातें हैं। 2025 का आगाज हो चुका है। 2025 नए नए संदेश लेके, नए नए उमंग लेके साथ में आया है, बड़ी ऊर्जा लेके साथ में हमारे आया है। तो विराट IAS एकेडमी इस ऊर्जा का उपयोग, सदुपयोग कैसे करेगा, इन उमंगों का उपयोग कैसे करेगा, भविष्य में विराट और ज़्यादा विराट हो जाए, इसके लिए क्या प्रयास आपका रहेगा? इसके लिए अनुज जी कोशिश है कि हमने ये रेजोल्यूशन किया हमारी टीम ने कि और मेहनत करेंगे और कठोर मेहनत करेंगे, क्योंकि कामयाबी पर पहला हक मेहनत कश का है। तो हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात है बच्चों से मेहनत करवाने की ज़रूरत है। बच्चा जिस माहौल से आता है तो कंपटीशन की गहराई का बच्चे को आइडिया नहीं रहता, वो उसी तरीके से कंपटीशन को डील करना चाहता है जैसे वो अपने एकेडमिक एग्ज़ाम को डील करता है कि एग्ज़ाम से 2-2.5 महीने पहले सीरियस होगा। तो वो अप्रोच कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कामयाबी की तरफ नहीं ले जाती। तो बच्चे के अंदर ये बातें हमें डालनी है, उसे हम और बेहतर तरीके से अपने माहौल में ढालने की कोशिश करेंगे, अपने रंग में रंगने की कोशिश करेंगे, और हम भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो ये देश विदेश में एक नाम गूंजता है। अगर हम एकेडमी की बात करें, शिक्षा की अगर हम बात करें, एक बड़ा नाम उभर के सामने आया है। लेकिन उनको जब देखा जाए तो बेस वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ खान सर की, शुरुआती दौर में भी मैंने उसको जिक्र किया था। फ़र्क क्या महसूस करते हैं उन खान सर में और इन खान सर में जो विराट IAS एकेडमी चलाते हैं? देखिए, वो खान सर तो हमारे आदर्श हैं और हम उनसे सीखते हैं बहुत कुछ, और उनका जो बोलचाल का अंदाज़ है वो यही सिखाता है कि अगर दैनिक जीवन के उदाहरण देकर के बच्चे को पढ़ाया जाए तो हम बेहतर तरीके से उसको समझा सकते हैं। तो उनसे ये हमें सीखने को मिलता है। क्या ये वाले खान सर जिनको रिफ़ाकत अली खान के नाम से जाना जाता है, उस तरह के खान सर हो सकते हैं सहारनपुर के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जिनसे बच्चे जो उम्मीदें लेके आपके दरवाजे तक आए हैं, जो विराट IAS एकेडमी तक आए हैं, उनकी उम्मीदें पूरी हो जाए, उन खान सर की तरह रिफ़ाकत अली खान सर भी जो है उन उम्मीदों को जो है सफलता के रूप में बदल दें? बिल्कुल, हम जितनी ताकत है हम उतनी ताकत झोंकते हैं और झोंकेंगे। और अगर हम समर्पित होंगे, तो अगर हमें समर्पित स्टूडेंट मिलेंगे तो डेफिनेटली ऐसा संभव है, ये कीर्तिमान बनाए जा सकते हैं। किससे जुड़े हुए आप जुड़े हुए हैं, और बात हो रही है आपकी शख्सियत पर, और बात हो रही है आपकी बायोग्राफी पे, उन किस्सों को भी आप जैसे शेयर करने का कार्य करें जो दिल में रह के आते हैं, मन में आते हैं। जब आप आराम से लेटते हैं, यार ऐसा होता तो ये हो जाता, और ऐसा हुआ तो ये हो गया था। सर, इस तरह के किस्से भी आप थोड़ा बताएं। ऐसा किस्सा तो मतलब ऐसे कई किस्से हैं, लेकिन 1-2 किस्सा है मेरे माइंड में, मैं उसको शेयर कर देता हूँ। कि एक स्टूडेंट था हमारा और उसने UPSC का इंटरव्यू दिया। ये पुरानी बात है, लगभग 9 साल पुरानी बात है, और उसका किसी कारणवश नहीं हुआ। 3 दिन तक उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। खाना भी नहीं खाया, रूम का गेट भी नहीं खोला। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे, बेहद दुखी थे पेरेंट्स। तो तब उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने गया, मैंने उसको ढांढस बंधाया, गेट खोला उसने, तो हालत बड़ी ख़राब थी, बहुत डिप्रेशन में था, स्ट्रेस में था, और वो उस डिप्रेशन में कोई गलत कदम भी उठा सकता था। तो फिर धीरे धीरे मोटिवेट किया कि देखो भाई, लाइफ है, इसमें हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना ही होता है हमें। और फिर आप संयोग ऐसा रहा कि नेक्स्ट ईयर उसका क्लियर हो गया और बहुत अच्छे पद पर है इस समय। अरे वाह, बहुत अच्छे पद पर, बहुत अच्छी बात है सर। खान सर, देखा जाए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ सर पैसे नहीं बने पाते, मैनेज कैसे करते हैं सर आप? हम सपोर्ट करते हैं बच्चे को। देखिए, हम भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और निजी संस्थान होने के नाते हमारे साथ जो फैकल्टी जुड़ी हुई है, उसके भी हर संस्थान को अगर क्वालिटी देनी है
तो फाइनेंस किसी भी इंस्टीट्यूट की बैकबोन होती है। हम बहुत मिनिमम फीस लेते हैं बच्चे से, मंथली मोड मैंने आपसे भी बताया कि हम ले रहे हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा रहता है तो हम सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं, 2 महीना 3 महीना। और कई बार ऐसा भी है कि हम बच्चे से फीस भी चार्ज नहीं करते, हम अपनी तरफ से भी कोऑपरेट करते हैं। बुक्स दी हैं बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स हमने दिया है, तो बच्चे की मजबूरी हम समझते हैं, गार्जियन की भी मजबूरी समझते हैं। देश के कोने में, किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी बच्चा विराट IAS एकेडमी से जुड़ चुके, उसके लिए संपर्क कैसे साधा जा सकता है सर? देखिए, उसके लिए तो गूगल पर हमारा पूरा परफॉर्म अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे पढ़ाने का तरीका उस पर उपलब्ध है, हमारी क्लासेस हैं, वीडियो उस पर पड़े हुए हैं। तो बच्चा अगर हमारे बारे में आइडिया लेना चाहता है कि हमारा पढ़ाने का मेथड कैसा है, तो जाके देख सकता है यूट्यूब चैनल पर। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारा जो काउंसलिंग डिपार्टमेंट है वो हमारा खुला रहता है वीक में 6 डेज, वहाँ आकर के अपने क्वेरीज को शांत कर सकता है। संदेश क्या देना चाहेंगे सर? आपको पूरा देश देख रहा है, वो बच्चे आपको देख रहे हैं जो महत्वाकांक्षी हैं, जो IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं, विराट जैसे संस्थान से जुड़ जाना चाहते हैं, आप जैसे भीष्म पितामह जैसे गुरु से आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं, खान सर से उनके सानिध्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, सर उनके लिए संदेश क्या रहेगा आपका? मेरा संदेश सभी स्टूडेंट के लिए ये है कि देखो, रब ने, गॉड ने, ईश्वर ने जो हमें सृजित किया, हमें बनाया है, हर इंसान को एक अलग क्वालिटी के साथ बनाया है। हम एनिमल्स नहीं हैं। जैसे शेर है, शेर तो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, शिकार कर सकता है, शेर पायलट नहीं बन सकता। या कोई घोड़ा है, घोड़ा रनिंग का काम कर सकता है, घोड़ा किसी ट्रेन का ड्राइवर नहीं बन सकता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स होने के नाते हमें सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को पहचानना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट है किधर। एक बार अपनी आइडेंटिटी और इंटरेस्ट को पहचानने के बाद उस फील्ड के सीनियर लोगों से बात करनी चाहिए स्टूडेंट को, और बहुत अर्ली एज में अपने गोल को, अपने टारगेट को फिक्स कर लेना चाहिए। और फिक्स कर लेने के बाद फिर पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए, अपने आप को खपा देना चाहिए उस गोल को हासिल करने के लिए, पेशेंस के साथ और हार्ड वर्क के साथ। डेफिनेटली दुनिया का कोई ऐसा गोल नहीं है, कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो हासिल नहीं हो सकता। सर, हम अंतिम सवाल की ओर आपकी ओर आ रहे हैं। क्या ऐसी कोई ओपन सेमिनार, वर्कशॉप आपकी रहती हैं समय समय पे, जिससे बच्चे से पूछा जाए इंटर के बाद कि बेटा आपका मोटो क्या है? क्योंकि हम ग्रामीण अंचल से आते, माता पिता को पता नहीं होता और बच्चे को भी नहीं पता होता। जब तक उनको गाइड नहीं मिलेगा, जब तक उनको ओपन वर्कशॉप नहीं मिलेगी, क्या इसके लिए विराट IAS एकेडमी ने कुछ प्रबंधन किया हुआ है सर? विराट IAS एकेडमी हम ओपन सेमिनार करते हैं, लेकिन अभी जब से ऑनलाइन का थोड़ा सा प्रमोशन हुआ है तो हम अपने चैनल के माध्यम से बच्चों से ज़्यादा संवाद स्थापित करते हैं, क्योंकि ऐसा माध्यम है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपना संदेश, अपनी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम ऑनलाइन बच्चों से लगातार संवाद स्थापित करते हैं। जो बच्चे हमारी गाइडेंस, हमारी मेथोडोलॉजी, हमारा मोटिवेशन कुछ भी देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। और वैसे रेगुलर हम सेमिनार करते हैं, और अभी शीघ्र ही हम आफ्टर दिस विंटर सेशन हम सेमिनार करने जा रहे हैं। सहारनपुर शहर के जनमंच जो प्रेक्षागृह है उसमें हमारा सेमिनार होगा। तो हमारे साथ में खान सर जो है, इनकी बायोग्राफी पे चर्चा की गई है। IAS विराट एकेडमी या विराट IAS एकेडमी पे पूरी चर्चा की गई है, बारीकी को समझा गया, उन पहलुओं को भी सामने लाने का प्रयास किया गया जिनसे अभी तक आप और हम अनभिज्ञ थे। और गुरुजी ने तो वो मूल मंत्र बताने का कार्य किया है जिनसे जो आप सफल हो सकते हैं, सफल जिंदगी जी सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जो एक पूरा डाटा सर ने दिया है, यहाँ से IAS लोग भी निकले, यहाँ से तमाम वो लोग निकले हैं जो जिनके कदम विराट IAS एकेडमी की ओर बढ़े हैं, वो यहाँ से सफल होकर निकले हैं। रेशो भी सर आपका बहुत अच्छा यहाँ से रहता है बच्चों का, निकलने का सर है यहाँ से। तो बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हुए थे किससे जीरो न्यूज़ में, और आपकी शख्सियत पर, आपके बायोग्राफी पर चर्चा हो रही थी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू।